आज हम जानेंगे कंप्यूटर की बेसिक बातें। कंप्यूटर फंडामेंटल्स पार्ट 1। यूनिट 1 में जानेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। यूनिट 2 में जानेंगे द कंप्यूटर जनरेशंस, कंप्यूटर की पीढ़ी। यूनिट 3 में जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। यूनिट 4 में जानेंगे इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। यूनिट 5 में जानेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर की संरचना। यूनिट 6 में जानेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। यूनिट 7 में जानेंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, स्मृति संगठन। और यूनिट 8 में जानेंगे मदरबोर्ड, पोर्ट्स, स्टोरेज कैपेसिटी। यूनिट 9 में जानेंगे वायरस एंड एंटीवायरस। पहल कंप्यूटर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स करने के लिए आप यहाँ दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कुछ कोर्स इस प्रकार हैं: एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग तथा डीटीपी। या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टैली विथ जीएसटी, कोरेल रो, एडोब पेज मेकर, एडोब फोटोशॉप, एचटीएमएल तथा अन्य एप्लीकेशन जानने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम जानते हैं यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। चूंकि हम कंप्यूटर की प्रारंभिक कक्षा में ही हैं, इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक सामान्य और सरल तरीके से ही जानकारी प्राप्त की जाए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे अंकगणित या तार्किक संचालन के एक सेट को स्वचालित रूप से करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। डिफिनेशन ऑफ ए कंप्यूटर: ए कंप्यूटर इज ए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू कैरी आउट सीक्वेंसेस ऑफ अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर: कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कह सकते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है, प्रारंभिक मेमोरी। एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये कंप्यूटर की द्वितीय मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। और हार्ड डिस्क को हम परमानेंट स्टोरेज एरिया ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर: C4 commonly, O4 operated, M4 machine, P4 particular, U4 used, T4 trade, E4 education, R4 research. Commonly operated machine, particular, used, trade, education, research. Full form of mouse: M4 manually, O4 operated, U4 user, S4 selection, E4 equipment, manually operated user selection equipment. Full form of keyboard: K4 keys, E4 electronic, Y4 yet, B4 board, O4 operating, A4 A to Z, R4 response, D4 directly. Keys electronic yet board, operating A to Z, response directly. अब यूनिट 2 में जानते हैं द कंप्यूटर जनरेशंस। कंप्यूटर का इतिहास अबेकस के जन्म के साथ शुरू हुआ था, जिसे हम कम से कम 5000 साल पुराना मान सकते हैं। कंप्यूटर का हर एक संस्करण पिछले संस्करण की तुलना में बेहतर और ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसी अंतर को कंप्यूटर जनरेशन कहते हैं। द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन, जो कि है 1946 टू 1959, इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से ही फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ था। वैक्यूम ट्यूब में डायोड होते थे
और डायोड के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते थे, एनोड और कैथोड। जब एनोड को बिजली दी जाती थी तब वह गर्म होता था और जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे वह एनोड से कैथोड की तरफ गमन करते थे। ये कंप्यूटर जल्दी गर्म होते थे, इसी कारण इन्हें ठंडे वातावरण में रखने की जरूरत होती थी। वैक्यूम ट्यूब साइज में काफ़ी बड़े होते थे। वैक्यूम ट्यूब से बनाए गए कंप्यूटर को रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती थी। इस जनरेशन के कंप्यूटर कुछ इस प्रकार हैं। अब जानते हैं द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन, जो कि है 1959 टू 1965। 1959 से 1965 के बीच के कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कहलाते हैं। इस जनरेशन में प्रोसेसर के रूप में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ये कंप्यूटर पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से छोटे, सस्ते और अधिक विश्वसनीय थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर इस प्रकार हैं। अब जानते हैं द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन, जो कि है 1965 टू 1971। 1965 से 1971 के बीच के कंप्यूटर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कहलाते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में आईसी का उपयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का उपयोग करने से ये अधिक कुशल और विश्वसनीय हो गए थे। ये बिजली की खपत भी कम करते थे। इस जनरेशन के कंप्यूटर कुछ इस प्रकार हैं। अब जानते हैं द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन, जो कि है 1971 टू 1980। 1971 से 1980 के बीच के कंप्यूटर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं। कंप्यूटर में चौथी पीढ़ी की शुरुआत माइक्रो प्रोसेसर से हुई। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दी, क्योंकि एक सिलिकॉन चिप पर सैकड़ों से हजारों आईसी को इकट्ठा किया जा सकता था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर छोटे आकार के अलावा अधिक सस्ते थे। इस कारण पर्सनल कंप्यूटर का व्यापक उपयोग हुआ। चौथी पीढ़ी में डाटा मैनेजमेंट, रिपोर्ट जनरेशन, जीयूआई डेवलपमेंट, मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन और वेब डेवलपमेंट जैसे कई अलग अलग प्रयोगों को शामिल किया गया था। इस जनरेशन के कंप्यूटर कुछ इस प्रकार हैं। अब जानते हैं 1980 से अब तक के कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, जिन्हें आधुनिक कंप्यूटर भी कहा जाता है, ये कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। 1982 में जापान ने पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का आविष्कार किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान का एक लोकप्रिय क्षेत्र है। गूगल असिस्टेंट, सोफिया, सीरी, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं। यह कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने में सक्षम बनाता है। हालांकि यह अभी विकास के चरण में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोटिक्स, न्यूरल नेटवर्क आदि शामिल हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को तीन मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर डिजाइन एंड टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पहले जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी के आधार पे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत हम डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और पैलेटॉप को जानते हैं। अब जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हार्डवेयर डिजाइन एंड टाइप के आधार पे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। अब प्रत्येक कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल वैज्ञानिक और औद्योगिक उद्यमों में किया जाता है, जहां उन्हें तापमान, वोल्टेज और विद्युत धाराओं को स्क्रीन पर उपलब्ध करना पड़ता है।
एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण स्पीडोमीटर, थर्मामीटर। डिजिटल कंप्यूटर अंकगणित और तार्किक संचालन को पूरा कर सकते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के श्रेष्ठ गुणों को सम्मिलित करके हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाया गया। आमतौर पर वैज्ञानिक और चिकित्सा के लिए कुछ मशीनें हैं जो मानव शरीर के हृदय की धड़कन और तापमान की गणना कर सकते हैं और उन्हें संख्याओं में बदल सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, तकनीकी दृष्टि से माइक्रो सबसे कम कार्य क्षमता वाला कंप्यूटर है, परंतु यह सभी कार्यों के लिए प्रयुक्त होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर की भंडारण क्षमता तथा गति माइक्रो कंप्यूटर एवं मिनी कंप्यूटर की तुलना में बहुत अधिक होती है और इन कंप्यूटर का प्रयोग नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स की भंडारण क्षमता, गति एवं कार्य क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से अधिक और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। इसमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं। सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर अब तक का सबसे अधिक शक्तिशाली और महंगा कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर का उपयोग बड़ी वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में, अंतरिक्ष यात्रा के लिए, मौसम की भविष्यवाणी, उच्च गुणवत्ता की एनिमेशन वाले चलचित्र का निर्माण में किया जाता है। अब यूनिट 4 में जानते हैं इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुटिंग एक प्रोसेस है जिसमें डाटा, फैक्ट या किसी इंफॉर्मेशन को इनपुट के रूप में कंप्यूटर में लिया जाता है। इनपुट लेने का यह कार्य इनपुट डिवाइस द्वारा किया जाता है। आउटपुटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीपीयू द्वारा प्रोसेस्ड डाटा को आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर के माध्यम से यूजर के सामने प्रस्तुत किया जाता है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। सीपीयू द्वारा प्रोसेस्ड किए जाने के बाद हम इसे आउटपुट डिवाइस मॉनिटर पे प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार स्कैनर इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, माइक इनपुट डिवाइस और स्पीकर आउटपुट डिवाइस। अब यूनिट 5 में जानते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर की संरचना। कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। अब सबसे पहले हम जानेंगे इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के लिए आप कीबोर्ड, माउस इत्यादि इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। साथ ही कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के माध्यम से कमांड या निर्देश देते हैं। अब जानते हैं सीपीयू। सीपीयू के अंतर्गत सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, एएलयू यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और एमयू यानी मेमोरी यूनिट होते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कंट्रोल यूनिट के बारे में। यह मेमोरी यूनिट से इंस्ट्रक्शन लेता है और उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। और अब जानते हैं अर्थमेटिक एवं लॉजिकल यूनिट के बारे में। इसका कार्य अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे जोड़ना, घटाना, गुना, भाग आदि करना है। लॉजिकल ऑपरेशन जैसे तुलना करना, सेलेक्ट करना, मैच करना आदि है। और अब जानते हैं एमयू यानी मेमोरी यूनिट के बारे में। प्रोसेसिंग से प्राप्त रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस को देने से पहले प्रोसेस के अंतिम रिजल्ट को स्टोर करता है, फिर उसे आउटपुट डिवाइस को देता है। और अब जानते हैं आउटपुट यूनिट क्या होता है। आउटपुट यूनिट आपके द्वारा दी गई कमांड के आधार पर प्रोसेस की गई जानकारी का आउटपुट
कंप्यूटर द्वारा आपको दिया जाता है, जो आपको आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट द्वारा प्राप्त हो जाता है। आउटपुट डिवाइस का बेहतर उदाहरण आपका मॉनिटर, प्रिंटर है। अब जानते हैं यूनिट 6 में नंबर सिस्टम। कंप्यूटर में नंबर सिस्टम का मतलब नंबर्स का सेट होता है। यह अलग अलग प्रकार के डाटा का प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार आप और हम बात करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर की भी एक भाषा होती है। कंप्यूटर केवल न्यूमेरिक भाषा का ही उपयोग करता है। नंबर सिस्टम के अंतर्गत बाइनरी नंबर जिसका बेस 2 है और इसमें यूज होने वाले डिजिट हैं 0 और 1। ऑक्टल नंबर जिसका बेस 8 है और इसमें यूज होने वाले डिजिट हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। डेसिमल नंबर जिसका बेस 10 है और इसमें यूज होने वाले डिजिट हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हेक्साडेसिमल नंबर जिसका बेस 16 है और इसमें यूज होने वाले डिजिट हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E और F। अब जानते हैं ASCII कोड क्या है। ASCII कोड का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह कोड अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग बाइनरी कोड में यानी 0, 1 के रूप में बदल देता है। इस कोड के अंदर लोअर केस अल्फ़ाबेट्स, अपर केस अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स के लिए ASCII कोड तय होते हैं। इनके अलावा कुछ स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं जिनकी ASCII कोड होती है। यहाँ कुछ अपर केस अल्फ़ाबेट्स A से Z तक के हैं जिसकी ASCII कोड दी हुई है। A के लिए 65, B के लिए 66, C के लिए 67 और इसी तरह बाइनरी नंबर भी उपलब्ध है। कुछ कैरेक्टर्स लोअर केस अल्फ़ाबेट्स के हैं A से Z तक के जिसकी ASCII कोड दी हुई है और बाइनरी नंबर भी मौजूद हैं। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिसकी ASCII कोड दी हुई है और बाइनरी भी उपलब्ध है। अब जानते हैं मेमोरी यूनिट यानी कंप्यूटर यूनिट क्या है। मेमोरी कई सारे छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है जो बिट्स रूप में बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। 8 बिट्स के समूह को बाइट कहते हैं, अर्थात 8 0 और 1 की सीरीज को एक बाइट माना जाता है। यहाँ 1 0 1 1 0 0 0 1 प्रत्येक एक बीट है जो सेल में मौजूद है और 8 बिट के इस समूह को हम बाइट कहते हैं। अब यहाँ अपर केस अल्फाबेट्स A के लिए ASCII कोड हमने पहले बताया था जो कि 65 है और उसका बाइनरी ASCII 8 0 1 0 0 0 0 0 और 1 है, जिसे हम मेमोरी में स्टोर कैसे करेंगे। इसे हम मेमोरी में अगर स्टोर करते हैं तो ये 0 1 0 0 0 0 0 और 1 में स्टोर होगी। अब यूनिट 7 में जानते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर मेमोरी एक फिजिकल डिवाइस है। जिस तरह हम मनुष्यों के पास डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मस्तिष्क होता है, ठीक उसी तरह कंप्यूटर में डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी होती है। मेमोरी मुख्य रूप से 3 तरह की होती है। कैश मेमोरी। कैश मेमोरी एक बहुत ही हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू को गति प्रदान करता है। यह एक टेम्पररी मेमोरी है जिसमें रखा डाटा कंप्यूटर के बंद होते ही नष्ट हो जाता है। यह सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करता है। अब प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है
और इसे अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। जब किसी इनपुट डिवाइस द्वारा कंप्यूटर को आदेश प्राप्त होता है तो सिस्टम यूनिट में वो आदेश सबसे पहले मेन मेमोरी में ही जाता है। और अब जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या है। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर की परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती है। यह वह जगह है जहां बड़ी मात्रा में डाटा और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। यूनिट 8 में जानते हैं मदरबोर्ड, पोर्ट्स, स्टोरेज कैपेसिटी। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर उपकरण जैसे सीपीयू, रैम, रोम तथा अन्य उपकरण को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। पोर्ट्स क्या है? कंप्यूटर पोर्ट्स हार्डवेयर का वह हिस्सा होता है जिसके द्वारा बाहरी इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। अधिकतर पोर्ट्स मदरबोर्ड में होते हैं, शेष कंप्यूटर कैबिनेट में लगे होते हैं। यूनिट 9 में जानते हैं वायरस एंड एंटीवायरस। वायरस जिसे हम वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज भी कह सकते हैं। कंप्यूटर वायरस एक छोटा प्रोग्राम होता है जो जब कंप्यूटर में प्रवेश करता है यह इसके पूर्व स्थापित प्रोग्राम्स में शामिल होकर इसकी कार्यों में बाधा डालता है। कंप्यूटर वायरस के प्रभाव कंप्यूटर में उपयोगी सूचनाएं नष्ट करना, डायरेक्टरी में बदलाव करना, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना, कंप्यूटर की स्पीड कम कर देना, कीबोर्ड की कीज का कार्य बदल देना, प्रोग्राम तथा अन्य फाइल का डाटा बदल देना, फाइलों को क्रियान्वित होने से रोक देना, स्क्रीन पर बेकार की सूचनाएं देना। अब जानते हैं एंटीवायरस क्या होता है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर में हार्मफुल वायरस को आने से रोकता है और जो वायरस हमारे कंप्यूटर में मौजूद हैं उनको खत्म करता है। पहल कंप्यूटर क्लासेस में ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स आप कर सकते हैं। यहाँ कोर्स के डिटेल्स मौजूद हैं और यहाँ नंबर मौजूद है जिस पे आप कॉल करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स पार्ट 1 जाना, इसके बाद हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स पार्ट 2 जानेंगे और कंप्यूटर में एक सीरीज के अंतर्गत बहुत सी जानकारी एक से बढ़कर के एक हम देने जा रहे हैं, जिसे आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।